की भी तो कोई चीज होती है मियाँ। अच्छा, मुनव्वर की तारीफ नहीं कर रहे, मुनव्वर की बुराई कर रहे हैं, पर तारीफ ऑटोमेटिकली होती जा रही है, आप समझिए। अच्छा, सारी बात छोड़िए, ये आदमी है तो एक नंबर का कांडी मुनव्वर। हम्म कह रहा है, एक मैसेज आया था डिंपल वाला, फिर डिंपल पे इसने एबीसीडी शुरू कर दी, ए फॉर पता नहीं कौन, बी फॉर पता नहीं कौन, सी फॉर पता नहीं कौन। डिंपल नाम की, मतलब डिंपल पड़ी हुई भी बहुत सारी लड़की है। ये आदमी उतना शरीफ नहीं जितना शरीफ बन रहा है भैया। ये स्टैंड अप कॉमेडियन है, ये शायरियां सुनाता है, इसके पास अपने बहुत सारे पिछले एक्सपीरियंसेस भी हैं। अब ये सारी चीजें तो अभिषेक भी कह चुका कि अच्छी शक्ल नहीं, अच्छा स्वभाव हो तो भी काम हो जाता है। अब आप समझिए इस बात को कि मुनव्वर मियाँ के पास तो सारी ही चीजें एक साथ है, तो थोड़ा-सा कॉम्बिनेशन भारी पड़ रहा है दोस्तों। खैर कोई बात नहीं, अभी तो ये शुरुआत है और मुनव्वर ने भी सरकाइज़्म में कह ही दिया कि अब इनका काम तो हो चुका है, इन्हें बोलिए अपने घर जाएँ। बिग बॉस बुला लीजिए इसे, वैसे भी कलर्स पसंद नहीं है ज़्यादा। खैर यहाँ पर जो बहुत लोग भावुक हो रहे थे, एक लड़की के दर्द और पीड़ा के बारे में बात कर रहे थे, हाय मैं तुम सबके साथ हूँ, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैं अपने घर से भले मुनव्वर के लिए कह रहा था, पर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत तुम्हारे लिए तकलीफ हो रही थी। तुम जो कह रहे थे, एक औरत की पीड़ा, एक लड़की की पीड़ा, वो इंसाफ मांगने के लिए इतनी दूर तक पहुंची है। कल जब उसने टमाटर लिया होगा, मैं समझ सकता हूँ, तुम अब अगली बार अपना फ्रिज खोल के जब भी टमाटर नामक चीज देखोगे, तुम्हें खट्टे से प्रॉब्लम हो गई होगी। तुम्हें, तुम जिंदगी में खट्टा भी नहीं चाहते हो गया। मैं गलत नहीं बोल रहा तुम लोगों के लिए, तुम अपनी जिंदगी में अब खट्टा देखोगे तो तुम्हें खट्टा खट्टा हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, देखिए दोस्तों, आप बड़े जज्बाती हो रहे थे। आप जैसे लोगों को अगर कानून पकड़ा दिया हो तो तुम लोग अगले दिन फैसला कर दोगे, हमारे हिसाब से ये गलत है, इसको सजा दे दी जाए। देखिए आराम से, बुरा मत मानिए, ऐसा होता है। पहले मैं भी कई बार जल्दी फैसले कर लिया करता था। पहले जल्दी-जल्दी में एकदम से सोच लिया करता था, ये ऐसे ही होगा, वो वैसे ही होना है, ये ऐसे ही होगा। लेकिन मुझे फिर आप लोगों ने एक ज़िम्मेदारी की कुर्सी दी जिसका नाम है बिग बॉस का रिव्यू सेशन। अब मैं जब किसी चीज़ को रिव्यू करने जा रहा हूँ, डबल डेट हमेशा गलत होती है। मैं आज भी उसकी तरफ नहीं हूँ। लेकिन कुछ लोग अगर झुक जाते हैं तो झुकने झुकने के पीछे कुछ रीजंस भी होते हैं। देखिए, इस लड़की ने मुनव्वर के बारे में आकर के बहुत सारी चीजें बोली, पर क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो ईशा ने इतने एपिसोड्स में आज तक जो ईशा ने कहा है, ये क्या वैसा कुछ बोली? ये क्या बोली कि वो मारता पीटता था, अब्यूसिव था, गंदा था, बदतमीज था, उल्टी सीधी हरकतें करता था, ऐसा कुछ बोली कभी आयशा? नहीं बोली। आयशा ने कहा आप डबल डेट कर रहे थे, आप दो लड़कियों से मिल रहे थे, आप शायद एक और लड़की भी है, नाजिया बहुत अच्छी लड़की है, वो खुद भी बहुत अच्छी हैं, बेहतरीन है। मैं तारीफ कर रहा हूँ उनकी, मैं तेरी कसम तारीफ ही कर रहा हूँ, वो भी बहुत अच्छी हैं, बेहतरीन है। मगर उनके कहने के पूरे अगर कंसर्ट को आप समझेंगे तो उन्हें लग रहा था कि जो मैं इसके साथ फ्यूचर देख रही थी, ये मेरे साथ नहीं देख रहा था। और ये किसी भी लड़की को अमूमन जिंदगी में बुरा लग सकता है। मैं उसके साथ हूँ, है ना? अभी तक तो हूँ, अब आगे का मैं गारंटी नहीं दे सकता। अगर मुनव्वर और इनके बीच में कुछ होने लगा, तो सबसे बड़ी दुविधा मेरे साथ ही होने वाली है कि क्या कर रहा है मुनव्वर? लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। अब कुछ लोग इसको ऐसे ले सकते हैं कि मुनव्वर सिचुएशन को लाइट करने के लिए उससे बात कर रहा है, या कुछ लोग कह सकते हैं कि उसने मुनव्वर को सॉरी दे दी तो अब वो सॉरी की तरफ जा रहा है। मैं ऐसा नहीं मान रहा, मैं नहीं मान रहा। मैं यही मान रहा हूं कि मुनव्वर का बाहर भी इसके साथ था, अंदर भी इसके साथ है, लेकिन मुनव्वर ने बीच में छोड़ दिया था और अब वापस पकड़ लिया क्योंकि ये खुद आ गई है ना? तो पहले भी हो सकता है रिश्ते में शायद ये नहीं, ठीक है, चलिए अभी इतना ही है, अभी इतना ही है। और कपड़े-वपड़े तो ह्यूमैनिटी के नाते भी कोई एक-दूसरे को ले दे सकता है।